नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं EDFC। जी हाँ, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सिंपल भाषा में बताऊं तो माल ढुलाई का एक स्पेसिफिक कॉरिडोर, एक रास्ता। माल ढुलाई क्या होती है दोस्तों? ट्रेनें जो माल ढोती हैं, कार्गो ट्रेन होती हैं, दो तरह ट्रेन होती हैं, पैसेंजर ट्रेन और कार्गो ट्रेन। तो ऐसी ट्रेन जो मालगाड़ी, सिंपल भाषा में मालगाड़ी जो माल ढोती हैं, राइट, उसके लिए एक स्पेसिफिक कॉरिडोर बना दिया गया है। कॉरिडोर मतलब एक स्पेसिफिक लाइन बिछा दी गई है। तो ये EDFC दोस्तों, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मतलब पूर्वी माल ढुलाई कॉरिडोर और एक पश्चिमी माल ढुलाई कॉरिडोर, ये दो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं पूरे इंडिया में, जिसमें रेलवे नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है और पूरे इंडिया को इसमें कनेक्ट किया जा रहा है। अब इस महीने पूर्वी कॉरिडोर कंप्लीट हो चुका है, उस पर एक ट्रायल रन भी किया जा चुका है दोस्तों। तो ट्रायल रन सक्सेसफुल रहा है। अब आप बोलेंगे कि इसका हमें क्या बेनिफिट है, एक आम इंसान के लिए क्या बेनिफिट है? दोस्तों, आप लोगों ने थ्रू ट्रेन में सफर किया होगा। ट्रेन में सफर करते आपने देखा होगा, बतौर आपकी गाड़ी खड़ी है, एक घंटा तक रोड पे खड़ी है, ट्रैक पे खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे, और आप क्या सुनते हो, क्यों लेट है गाड़ी? क्योंकि एक दूसरी मालगाड़ी को पास कराना है। जी हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ होगा दोस्तों। ये इसलिए होता है कि ट्रैक्स लिमिटेड हैं, उन्हीं लिमिटेड ट्रैक्स पे पैसेंजर गाड़ियां भी चलती हैं और उसी ट्रैक पे मालगाड़ी भी चलती है। अब दोस्तों, कई बार मालगाड़ी को वेट करना पड़ेगा पैसेंजर गाड़ी को निकालने के लिए, और कई बार पैसेंजर गाड़ी को वेट करना पड़ता है मालगाड़ी को निकालने के लिए, राइट, क्योंकि ट्रैक्स लिमिटेड है। बट अभी पिछले 2021 के अंदर ये स्टार्ट किया था ये कॉरिडोर। तो मोदी सरकार का ये इनिशिएटिव था कि हमें फ्रेट कॉरिडोर बिल्कुल अलग रखना चाहिए, मतलब एक अलग नेटवर्क ऑफ रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाएं, जिसपे सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी और बाकी जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्स हैं उन पे सिर्फ पैसेंजर गाड़ियां ही चलेंगी। अब दोस्तों, इसका डायरेक्ट बेनिफिट ये होगा कि ट्रैक्स बढ़ गए तो मालगाड़ियों के कारण कभी पैसेंजर गाड़ी को वेट नहीं करना पड़ेगा, या पैसेंजर गाड़ी के कारण मालगाड़ी को वेट नहीं करना पड़ेगा। तो हम सबका टाइम बचेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मालगाड़ी का कॉरिडोर है, इसको DFC मैं भी नाम लूंगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अभी के लिए आप ये समझिए DFC, मैं इसको DFC की तरह यूज करूंगा टर्म। तो DFC जो बनाया गया है, ये अक्रॉस इंडिया, पंजाब से लेके हरियाणा, यूपी, पंजाब, और फिर इधर ये कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, ये सब सिटी जोड़े जाएंगे इसके अंदर। और अक्रॉस इंडिया जहां जहां इनका ट्रैक है, वहां पे जितने भी थर्मल प्लांट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कोल प्लांट्स हैं, या इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, औद्योगिक क्षेत्र, उन सबको इनके पास ही रखा गया है ताकि वहां पे डिलीवरी आसानी से हो। अब पहले बात करते हैं कोल कॉरिडोर की। ये कोल कॉरिडोर में भी हेल्प करेगा। कैसे? आप लोगों ने पिछले साल कुछ घटनाएं सुनी होंगी, खबरें सुनी होंगी, जिसमें ये था अभी बिजली अब खत्म हो जाएगी पूरे इंडिया में, एक बड़ा कट लगेगा क्योंकि कोयले की आपूर्ति कम हो गई है। कोयले से हमारे इंडिया में भी बहुत सारे प्लांट्स में कोयले से बिजली बनती है, और कोयले की सप्लाई टाइम पे नहीं हो पा रही थी। अगर आप पिछले 2022 के नवंबर दिसंबर के आप अखबार उठा के देखेंगे या गूगल करेंगे, आपको खबरें मिल जाएंगी, आज भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। तो हुआ क्या था कि उस वक्त कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही थी सारे प्लांट्स के अंदर, और ऐसी खबरें आ रही थी कि बस 24 से 48 घंटे, 72 घंटे का ही कोयला बचा है, उसके बाद पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। वो क्यों हुआ था? क्योंकि फ्रेट कॉरिडोर की सप्लाई की जो टाइमलाइन थी वो मीट नहीं कर पा रहा था, राइट। तो उसके कारण कोयला सप्लाई पे प्रॉब्लम आया, इलेक्ट्रिसिटी पे प्रॉब्लम आया, सारे बिजनेस पे इफेक्ट आ सकता था उसका, और आया भी इफेक्ट, ऐसे नहीं कि बिल्कुल इफेक्ट नहीं आया। और दोस्तों, उससे हुआ क्या कि सरकार ने डिसाइड किया हम एक अलग कॉरिडोर बनाएंगे, और वो कॉरिडोर 2021 में ही मतलब इनिशिएट हो गया था। 2022 में उसका एक ट्रायल रन हुआ था, और अभी इस साल 2023 में उसका ट्रायल रन कंप्लीट हो चुका है, पायलट टेस्ट। दिल्ली से यूपी 413 किलोमीटर की एक ट्रेन चली, जो कि माल ढुलाई कॉरिडोर पे ही चली। तो अब इससे क्या होगा कि एक तो ट्रेनों की स्पीड बढ़ गई, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड भी बढ़ेगी, और मालगाड़ी ट्रेन की स्पीड भी बढ़ेगी, तो सामान जल्दी पहुंचेगा, चाहे वो कोयला है, चाहे वो किसी भी तरह का कार्गो का सामान है जो पूरे देश में सप्लाई होता है। और स्पीड बढ़ गई, इसका मतलब है, देखो अभी आज की स्पीड है दोस्तों 20 से 25 किलोमीटर मालगाड़ी की,
अब वो स्पीड करती गई 60 से 70 किलोमीटर। इसका टारगेट है अगले 2 साल में 100 किलोमीटर तक ले जाने की। इससे क्या होगा, फिर कभी कोयला प्लांट्स में कभी भी कोयले की कमी नहीं होगी दोस्तों, या बिल्कुल अश्योर हो सकते हैं। अब बात आ जाते हैं इससे हमें और क्या फर्क पड़ेगा हमारी लाइफ में। देखो, एक मालगाड़ी जो 60-70 किलोमीटर की स्पीड पे डिलीवरी कर रही है कार्गो की, ये समझ लीजिए वो आपकी सड़कों से, हाईवे से, आपके शहरों से कम 70 से 72 ट्रकों को हटा रही है। जी हाँ, अभी 60% कार्गो मूवमेंट ट्रक्स के द्वारा होती है। वो ट्रक जो हमारी सड़कों पे घूमते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, कंजेशन का ट्रैफिक जाम का कारण बनते हैं, राइट। और पोल्यूशन तो है क्योंकि सारे डीजल से चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो मालगाड़ी कॉरिडोर है, ये अभी आगे चल के पूरा इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा, उसको भी, इस पर भी काम चल रहा है। तो हमारा डीजल का इंपोर्ट भी बचेगा, ग्रीन एनर्जी यूज की जाएगी, सड़कों से ट्रैफिक हट जाएगा। दोस्तों, ये अपने में एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में बहुत जल्दी दिखने वाला है। कैसे हमारी लाइफ को इजी बनाने वाला है, जो ट्रैवलिंग के हिसाब से, कार्गो के हिसाब से, हमारे ट्रैफिक जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। उसके अलावा तीसरी बात, मोदी सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया था 2020 के अंदर, गति शक्ति प्रोग्राम। उसमें क्या था कि अक्रॉस हाईवेज सर्टेन नंबर ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे। उससे अभी क्या है कि कार्गो बहुत सारा हमारा खाद्य सामग्री या कई तरह के सामान जो कि पेरिशेबल है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए सरकार ने बोला कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम एडवांस क्वालिटी के वेयर हाउस बनाएंगे जो कि नियर टू द हाईवे होंगे। अब क्या होगा, ये मालगाड़ी उन सब रोड से निकलेंगी, उन सब एरिया से निकलेंगी जहां पे ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बने होंगे। वहां पे सामान को उतारेंगी और इसका एक टाइम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मेरा सामान आज है, यहाँ से इतने घंटे में फलाने वेयर हाउस में पहुंच जाएगा, वहां से एक ट्रक आएगा, टेम्पो आएगा, वो उसको फलाने वेयर हाउस में ले जाएगा। तो होगा क्या, कोई भी ट्रक एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में जाएगा, वो खाली वापस नहीं आएगा दोस्तों। उस दूसरे वेयर हाउस से पहले वेयर हाउस में आते हुए भी उसको सामान लाना होगा, पहले से दूसरे में जाते हुए लेके जाएगा। तो क्या होगा, ट्रक वालों की इनकम बढ़ेगी, राइट। ट्रक वाले पूरा, बिकॉज सारे वेयर हाउस डिजिटली कनेक्टेड होंगे दोस्तों। और ये वेयर हाउस DFC कॉरिडोर के सपोर्ट में के साथ मिलके पूरे देश में लॉजिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक ऐसा नया युग लेके आएंगे। हमारी लाइफ बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, इकोनॉमी ग्रो करने वाली है। बिकॉज दोस्तों, आज हम लॉजिस्टिक जो हमारी कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कार्गो मूवमेंट की जो हमारी कॉस्ट है ऑल ओवर इंडिया, वो हमारी GDP का 13 से 15% है दोस्तों। बाकी देशों का जो डेवलप्ड कंट्री है, उनका जो GDP का कॉस्ट है कार्गो मूवमेंट, वो है 7 से 8%। तो मोदी सरकार का ये लक्ष्य है कि अगले 3 से 4 साल में हमारी भी जो कार्गो मूवमेंट जो कॉस्ट है हमारी GDP की 7 से 8% ही हो, उससे ज्यादा ना हो। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आया है कि ये लक्ष्य हम बहुत जल्दी ही हासिल कर लेंगे। द मूवमेंट हमारे DFC जितने भी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक्टिवेट हो जाएंगे। साथ में लॉजिस्टिक वेयर हाउसेज भी डिजिटली जो आपस में फंक्शन करने लग पड़ेंगे। अभी इसमें दोस्तों गति शक्ति ये जो PM योजना है, ये भी जल्दी ही बहुत स्पीड से इस पे काम चल रहा है। मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी डिटेल में लेके आऊंगा आपके साथ कि कैसे ये हमारी डे टू डे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे और इंडिया की GDP को भी 10 ट्रिलियन तक ले जाने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप इस बारे में अपने थॉट्स हमारे यहाँ पे शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।